रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। कोट बलवाल जेल जम्मू में नजरबंदों ने रियासती हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल से कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर उन्हें इंसानी बुनियादों पर रिहा करने की अपील की है। 4 सफात पर मुश्तमिल खत में नजरबंदों ने इस बात पर जोर दिया है कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर की जेलों में सेहत व सफाई के फुकदान के अलावा गुंजाइश से ज्यादा नजरबंद मौजूद हैं। नजरबंद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हैं, वो इस वायरस का बआसानी शिकार हो सकते हैं, लिहाजा वक्त की जरूरत है कि तमाम नजरबंदों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर कोरोना वायरस फैलने से रोकने के नाम पर श्रीनगर और दीगर तमाम जिली व सदर मकामात पर कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद हैं, जिससे भारतीय महासरे का पहले से शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, तो दूसरी जानिब कश्मीरी अवाम गुज़श्ता बरस 5 अगस्त से मोदी वायरस के शिकार हैं, जिसके नतीजे में कश्मीरी अवाम न सिर्फ शदीद मुश्किलात व मसाइब से दोचार हैं, बल्कि इस मोदी वायरस के नतीजे में कश्मीरी अवाम की मईशत और कारोबार तबाह, जबकि हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हजारों कश्मीरी मोदी वायरस के नतीजे में भारतीय जेलों और उकूबत खानों में मुक़ैद हैं। सरकर्दा वकील और इंसानी हुकूक के मारूफ अलमबरदार एडवोकेट जलील अहमद इंद्राबी की 24वें यौम शहादत पर उन्हें रियासती हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अकीदत के फूल निशावर करते हुए उनके उधूरे मिशन को पाई तकमील तक पहुंचाने का आज़म दोहराया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर के नाम खत में उन्हें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया है। अपडेट्स खत्म हुए। आलमी इंसानियत को कोरोना वायरस की वबा से भी ज़्यादा मोदी की हिंदुत्व इंतहा पसंदी के वायरस से शदीद खतरात लाक हैं। ये बात समझने में अक़वाम आलम को शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि इससे कबल दुनिया को शायद लॉकडाउन की अज़ियतों और परेशानियों का एहसास भी न था, जब मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासरा करके कश्मीरियों से आज़ादाना तौर जीने का हक भी सलब कर दिया। लेकिन अब दुनिया को यकीनन कोरोना वायरस के पेश नज़र घरों में कैद होकर कश्मीरियों के दर्द और तकालीफ का एहसास हो रहा होगा। कश्मीरियों के साथ साथ मोदी वायरस की शिकार दिल्ली की वो मुसलमान बस्तियां भी बनी, जहां हिंदू बलवाइयों ने दिल्ली पुलिस की मदद से भारतीय मुसलमानों के घर जलाए और उन्हें बेसरो सामानी की हालत में आर्जी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मोदी हुकूमत ने उन्हें कोरोना वायरस के बहाने आर्जी कैंपों से भी निकाल दिया है। समाअत फरमाइए NDTV की इस हवाले से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं, जो 1 महीने पहले सांप्रदायिक हिंसा के चलते जल रहा था। पहले सांप्रदायिक हिंसा और अब कोरोना का कहर। सब कुछ बंद है। जिन रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे थे उसको भी बंद किया गया है ताकि संक्रमण ना फैले। अब न इनके पास खाने के लिए कुछ है क्योंकि सब कुछ जल के राख हो गया है, ना ही पैसे हैं क्योंकि सब कुछ लुट गया है। पहले दंगे और अब कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मार उन लोगों को पड़ रही है। पहले जो है ये जब दंगे हुए थे उसके बाद में NGO वगैरह थी जो वो राशन वगैरह ले लेके आ रहे थे। अब जब से ये कोरोना वायरस आया जब से बंद है सब। तो ये कहानियां खासकर उन इलाकों में हैं। पहले उनको दंगे की मार पड़ी, अब कोरोना के किस तरीके से भीख मांग कर पड़ोसियों से गुजारिश करके खाने पर मजबूर हैं।